शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका तो दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज का सुंदर दिन देने के लिए शुक्रिया। खुशियों से भरा जीवन का दान देने के लिए शुक्रिया प्रभु जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अमृत वेले में उठाने के लिए शुक्रिया। इस वक्त का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मनुष्य देह देने के लिए शुक्रिया। मुझे मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त बनाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं देख पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ। देखो, मैं बैठ पा रही हूँ, सो पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, घूम पा रही हूँ, खा पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी। इस स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस उपहार के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ये शुक्राने का बहुत प्यारा गिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। शुक्राना करना सिखाने के लिए शुक्रिया प्यारे प्रभु। शुक्राने ने हमारी जिंदगी बदल दी है। शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया। देखने का, सोचने का नजरिया ही बदल दिया। शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत अच्छे मम्मी पापा देने के लिए शुक्रिया, जिन्होंने मुझे अलाउ किया इस दुनिया में लाने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। मुझे पालने पोसने के लिए शुक्रिया, मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए शुक्रिया, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए शुक्रिया, मुझे हर खुशी देने के लिए शुक्रिया, मुझे अच्छे संस्कार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। आपकी वजह से आज मैं बिल्कुल फिट फाइन हेल्दी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू मेरे वाहिगुरु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत प्यारा जीवन साथी देने के लिए शुक्रिया। देवता समान जीवन साथी देने के लिए शुक्रिया। बहुत लायक समझदार बच्चे देने के लिए शुक्रिया, जो बिल्कुल हैप्पी हेल्दी फिट एंड फाइन है, जो पैदा हुए हैं मेरा नाम रोशन करने के लिए शुक्रिया प्यारे प्रभु, शुक्रिया। बहुत अच्छी सासू माँ देने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई बहन देने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे रिश्तेदार देने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छे दोस्त देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हर एक रिश्ते में इतना प्यार मान सम्मान देने के लिए शुक्रिया प्यारे प्रभु। हर एक रिश्ते में हामिनी देने के लिए शुक्रिया, सुकून देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुंदर रिश्ते मुझे देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ये पांच तत्वों का शुक्रिया मेरे मालिक, जो मुझे हर पल पाल रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं। ये प्यारी धरती माँ जो हर वक्त मुझे संभालती है। देखो, अभी भी इन्होंने मुझे अपनी गोदी में बिठाया हुआ है। इन्होंने रहने के लिए मुझे सुंदर सा घर दिया, कारोबार करने के लिए बिजनेस दिया, ऑफिस दिया, फैक्ट्री दी, घूमने के लिए गाड़ी दी, पहनने के लिए सुंदर कपड़े दिए, ज्वेलरी दी, शूज, चप्पले, बेलीज दिए, खाने के लिए भरपूर पौष्टिक भोजन दिया, वेजिटेबल्स दी बिल्कुल फ्रेश, ड्राई फ्रूट्स दिए, फ्रूट्स दिए। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सुंदर सुंदर जगहों में घुमाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू धरती माँ, आई लव यू धरती माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्या अमृत बेटा? जी। बहुत बहुत ये शुक्रिया। का काम किया था? सो गए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमृत जल पिता। आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे अपनी तरह मीठा बनाने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अंदर सुकून देने के लिए शुक्रिया। मुझे काम बनाने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हर कार्य को पूरा कराने के लिए शुक्रिया। हर काम में मेरी मदद कराने के लिए शुक्रिया। मेरी प्यास को बुझाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू अमृत जल पिता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
आई लव यू, लव यू, लव यू। थैंक यू आकाश देव, आई लव यू आकाश देव, थैंक यू आकाश देव। आपकी सारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रिया, मुझे स्पेस देने के लिए शुक्रिया, मेरे अंदर मेरे बाहर मुझे स्पेस देने के लिए शुक्रिया, मेरे अंदर से अनवांटेड चीजों को बाहर निकालने के लिए शुक्रिया, नया नया स्पेस मेरे अंदर क्रिएट करने के लिए शुक्रिया, नई सोच, नई समझ, अच्छी चीजों के लिए मुझे स्पेस देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया, पेड़ पौधों का शुक्रिया, वादियों का शुक्रिया, नदियों का शुक्रिया, ओशंस का शुक्रिया, मौसमों का शुक्रिया, ग्रहों का शुक्रिया जो बिल्कुल बैलेंस्ड है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आकाश देव, आई लव यू आकाश देव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सूर्यदेव, आई लव यू सूर्यदेव। आज का नया दिन देने के लिए शुक्रिया, ये रोशनी मेरे जीवन में देने के लिए शुक्रिया, मेरे घर में सुख शांति बरकतें देने के लिए शुक्रिया, मुझे एनर्जेटिक हेल्दी फिट एंड फाइन रखने के लिए शुक्रिया, मेरी सोच को बदलने के लिए शुक्रिया, जैसे आप हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हो, हर कहीं पर आप जाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सूर्यदेव, आई लव यू सूर्यदेव, थैंक यू, मुझे रोशनी की तरफ चलाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू अग्निदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वायुदेव, आई लव यू वायुदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे अंदर जाके मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मुझे सही रास्ते पे चला रहे हैं, मुझे समझ दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे प्राण ऊर्जा देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वायुदेव, आई लव यू वायुदेव, थैंक यू पांच तत्व, मेरा हर वक्त साथ देने के लिए, मेरी किस्मत को बनाने के लिए, मुझे अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, मुझे 7 स्टार लाइफ देने के लिए, मेरी लाइफ में जैकपॉट देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आई लव यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ, हर मेरे पास हर वक्त रहने के लिए, सदा मेरे पास रहने के लिए, मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, मेरी हर इच्छा को पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे घर में, मेरे अकाउंट में, मेरे पर्स में, हर जगह मेरे पास रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी लक्ष्मी माँ, आई लव यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सरस्वती माँ, आई लव यू सरस्वती माँ। इस ज्ञान के लिए शुक्रिया, इस बुद्धि के लिए शुक्रिया, इस समझ के लिए शुक्रिया, सही रास्ते पे चलाने के लिए शुक्रिया, इस ज्ञान को समझाने के लिए शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सरस्वती माँ, आई लव यू सरस्वती माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारे टीचर्स, गुरुज, मेंटर का शुक्रिया, रॉन्डा बाइन का शुक्रिया, मैजिक बुक का शुक्रिया, पावर बुक का शुक्रिया, आजमन मैम का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, 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 मोबाइल फोन का शुक्रिया, लैपटॉप का शुक्रिया, इन बुक्स का शुक्रिया, इस इलेक्ट्रिसिटी का शुक्रिया, डाटा कनेक्शन का शुक्रिया, वाईफाई का शुक्रिया, इस टेबल का शुक्रिया, इस चेयर का शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। सारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया, इस क्लास का शुक्रिया, पावर बुक के सेशंस का शुक्रिया, सारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया जो रोज आते हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे समझाने के लिए, हम सबको समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, आपका तो दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और ये पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को भरेंगे। फील करें ये पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है और आप हील होते जा रहे हैं,
सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर जा रही है। आपकी बॉडी हील हो रही है, आप खुश हो रहे हैं। एक एक बॉडी पार्ट एनर्जाइज हो रहा है, एक एक सेल खुश हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, कामनेस मिल रही है। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मन, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ जी, थैंक यू थैंक जी, यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। चलो शुरू करते हैं, खोलने में। चलो जी, ज्योति रीड करेंगी। यहाँ से करें। आप एक चुंबक हैं। यू आर अ मैग्नेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम जी। आप एक चुंबक हैं। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको जीवन जी में वही चीजें दे रहा है, जीवन में वही चीजें दे रहा है जो आपने दी हैं। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं, वैसे ही अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन, दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं, तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनकी बदौलत आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर, यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे, तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियां, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनके जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी हो जाएगी। हाँ जी, बस मानव ठीक है। जाति से नहीं नहीं, बस 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 ठीक है। तो साफ साफ लिखा है, आप एक चुंबक हैं। आप चुंबक हैं। आप एक मैग्नेट हैं। अगर आप, ये हर जगह रूल लागू होगा। आप चाहे पैसे के लिए एरिया में ले लें, या स्वास्थ्य के एरिया में ले लें, या आप अपने रिलेशनशिप के एरिया में ले लें। आप एक चुंबक है। आप जैसी भावनाएं और विचार देंगे पैसे को, रिश्ते को, स्वास्थ्य को, वो ही अनुभव और वो ही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। समझ आ रही है सबको? हम क्या हैं? एक मैग्नेट है। हमारे अंदर ही एनर्जी है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। जैसी सोच, जैसे विचार मैं दूंगी अपनी हेल्थ को, या पैसों को, या रिश्तों को, वही चीजें, वही अनुभव मेरे सामने आएंगे। लाइक अट्रैक्ट लाइक। जो मैं दूंगी, जो मैं सोचूंगी, वही मेरे पास आएगा। आज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, क्या सोच रही हूँ मैं? जो मैं बोल रही हूँ वही मैं फील कर रही हूँ। तो जो नहीं है, हम क्या करते हैं, जो चीज नहीं होती, अगर आज अच्छी हेल्थ नहीं है तो बार बार बस यही बोलते हैं, यहाँ पे दर्द है, ये चीज अच्छी नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है, तो हम उसके बारे में ही बोलते रहते हैं जो नहीं चाहिए, और उसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। वही चीजें हमारी लाइफ में आ रही हैं।
वैसे ही लोग आ रहे हैं, वैसे ही नौकरियां हमारे को मिल रही हैं, वैसे ही हमारे रिश्ते हमें मिल रहे हैं, वैसे ही उतने ही पैसे हमें मिल रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसे हम विचार, अपनी भावनाएं, फीलिंग भेज रहे हैं बाहर, वही उसके हम चुंबक बने जा रहे हैं। सिंपल। अगर आज मैं कहती हूँ वाओ वाओ वाओ, और फील करना है, आप एक चीज को बार 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 बोले, आई एम रिच, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। जो चीज अच्छी नहीं होती हम उस पे फोकस करते हैं हमेशा से। जो अच्छा नहीं चल रहा होता, चाहे वो पैसे का एरिया है, चाहे वो रिश्तों का एरिया है, चाहे वो हेल्थ का एरिया है, जो नहीं चाहिए हम उसके बारे में बात करते हैं, जो चाहिए उसके बारे में हम बात ही नहीं करते। जो चीज गलत चल रही होती है हम उसके बारे में बार बार रिपीटेड सोचे जाते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और वही सोच, वही भावनाएं बाहर जाती हैं, वही सब कुछ अंदर है। क्या फीलिंग अंदर है, विचार अंदर है, जो बाहर भेज रहे हो वही आ रहा है। फीलिंग्स कहाँ होती हैं? आपके अंदर। थॉट्स कहाँ होते हैं, विचार कहाँ होते हैं? आपके अंदर। सारी चीजें अंदर हैं। जैसी थॉट्स, जैसे विचार आप बाहर दोगे, वही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सब कुछ अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। तो याद रखें कि आप किस चीज की मैग्नेट है, पॉजिटिविटी की या नेगेटिविटी की, सकारात्मकता की या नकारात्मकता की। आपकी भावना ही वैसी परिस्थितियां, वैसे ही लोग, वैसी ही चीजें आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपकी लाइक अट्रैक्ट लाइक, व्हाट यू गिव यू विल रिसीव, सिंपल रूल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो 24 घंटे काम कर रहा है। आप चाहे मानो या ना मानो। आप कहोगे नहीं नहीं, मैं तो ऊपर से तो अच्छा कर रही हूँ, पर आपकी फीलिंग क्या है? आप डरे हुए हो, आप चिंता में हो, और ऊपर से सब कह रहे हो कि हाँ। अंदर कौन बैठा है? वो शक्ति बैठी है, उसको सब पता है। फीलिंग इज द फ्यूल। क्या आपके अंदर फीलिंग है? डर की है, चिंता की है, जलन की है? जिस चीज की आपके पास फीलिंग है, वो ही चीजें आपके पास आ रही हैं। आपके पास इरिटेशन की फीलिंग है, आपके पास जेलसी की फीलिंग है, आपके पास घृणा की फीलिंग है, या आपके पास जॉय की फीलिंग है, आपके पास एक्साइटमेंट की फीलिंग है, आपके पास होप की फीलिंग है, आपके पास ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, या आपके पास महाशक्ति की फीलिंग है, वो है प्रेम। कौन सी फीलिंग है? चेक करें, अवेयर रहें, इस टाइम मैं क्या सोच रही हूँ। फटाफट अपनी सोच को बदलें, फटाफट, क्योंकि जो फीलिंग बाहर दोगे वही आपकी लाइफ में आएगी घूम के। जो बाहर निकलेगा आपके विचारों से, आपकी सोच से, आपकी फीलिंग से, वही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो चलें जी, आगे बढ़ें। हम्म, मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ। हम इसे स्वीकार करें या ना करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम करता है। हाँ जी, किसने बोला है? ये देख लो, महात्मा गांधी का महात्मा ही है। गांधी। हाँ, ये महात्मा गांधी का कोट है। मैं आपको एक बार इसके इंग्लिश में भी पढ़ के देखती हूँ, बताती हूँ। पहले तो आप ये समझ जाएं आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले अपने आप को देखें, मैं इस टाइम क्या सोच रही हूँ। जानबूझ के आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, गुड फीलिंग में रहना पड़ेगा, जानबूझ के पॉजिटिव अच्छी अच्छी चीजों को याद करना पड़ेगा। तभी आप उस शक्ति, उस महान शक्ति तक पहुंचेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें, अभी तक से हम उस महान शक्ति तक पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि हम कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हमारे पास चॉइस है। तो आपने क्या करना है? जानबूझ के आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस बाहर भेजनी पड़ेगी, अगर आपको अपने लाइफ से अंधेरे को भगाना है। सिंपल। जहां पर नेगेटिविटी है वहां पर क्या है? लैक ऑफ पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी की कमी है। लैक ऑफ लाइट, वहां पर रोशनी नहीं है, अंधेरा है। तो जब हमारे रूम में रोशनी नहीं होती हम क्या करते हैं?
क्या करते हैं, लाइट का बटन ऑन कर अच्छा लेते करते हैं। लाइट का बटन ऑन कर लेते हैं। तो वो लाइट का बटन कौन सा है हमारी लाइफ में, हमें अपनी फीलिंग्स को बदलने के लिए? अच्छा सोचो, अच्छा, गुड फीलिंग्स में आ जाओ। अच्छा 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 अच्छा, बार 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अच्छा सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। वहां से वो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। आपको उसको भगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है सबको? अगर वही हैं। फीलिंग है हमारे को जलन की, चिढ़ की, जलने से क्या होता है? जलने से क्या होता है? जब तकर मैं बदबू आती किसी है। से जब तकर मैं किसी से जलती रहूंगी, तब तकर मैं अपनी किस्मत को क्या करूंगी? डैश डैश डैश। और जिस दिन मैंने ये जलन को छोड़ दिया, वहीं से मेरी लाइफ बदलनी शुरू हो गई, मेरी किस्मत बननी शुरू हो गई। जलने से क्या होता है? एक तो शक्ल भ्रष्ट जाती है। जलने के बाद क्या होता है? जलने के बाद आप सुंदर लगते हो कि बदसूरत लगते हो? जलने के बाद कैसा लगता है? जलने के बदसूरत। बाद आप देखो, एक तो आपकी शक्ल ही बिगड़ जाएगी, आपका रंग रूप ही बिगड़ जाएगा। तो जलने में आपको फायदा है तो भाई जल लो। कोई फायदा नहीं है तो फिर जल के क्या मिलेगा? आपका ही नुकसान है। जलने से बहुत जलन होती है। जलने से क्या होता है? जलन होती है कि ठंडक मिलती है? जलन ऑब्वियस है, होती है। जलन जलन होती है। तो जितना जलेंगे, देख लेना आपके फेस का ग्लो, आपकी शक्ल सूरत पे सबसे पहले असर आएगा। अपनी शक्ल देख लिया करो शीशे में कि आज मेरी शक्ल, कई बार कहते हैं कि आज मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, आज मेरी शक्ल अच्छी नहीं, मान लेना आप उस दिन नेगेटिव हो गए। क्योंकि सबसे पहला असर जलन का चेहरे पर ही आता है। खुद भी जलोगे, दूसरों को भी आप, ना जलने से आपका कोई फायदा हो रहा है, ना किसी चीज का फायदा हो रहा है, तो क्यों इतना भारी बोझा अपने सिर पे उठा के चलने का? कोई फायदा ही नहीं है, जिससे मेरा कोई फायदा ही नहीं हो रहा। किससे मेरा फायदा हो रहा है? अच्छा सोचने से फायदा हो रहा है, अच्छा सोचने से ही मेरा फायदा हो रहा है, अच्छा अच्छा फील करने से ही मेरा फायदा हो रहा है। तो जान बूझ के अच्छा सोचे, जान बूझ के अच्छी फीलिंग्स लाएं, जान बूझ के। नेगेटिव हो रहे हैं, एक के बाद एक बुराइयां, एक के बाद एक बुराई, एक के बाद एक कंप्लेन हमारे सामने आती जाती हैं आती जाती है आती जाती हैं। तो क्या हो रहा है? आप लाइक नेगेटिविटी से नेगेटिविटी को खींच रहे हो। पॉजिटिविटी, अच्छी एक चीज सोची और अच्छी चीजें याद आ गई और अच्छी चीजें याद आ गई, आपकी फीलिंग्स बढ़ने लग गई, आप खुश होने लग गए अंदर से, तो आप लाइक अट्रैक्ट लाइक, और अच्छी चीजें और अच्छी चीजें और अच्छी चीजें और अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आती जाएंगी। क्या करें? आप कर्म खाली अपने मुंह से हाथ से नहीं बना रहे, आप अंदर जो सोच रहे हो वो आपके कर्म बन रहे हैं। कर्म तो हर जगह से बन रहे हैं, पर मेन कर्म कहाँ से बन रहा है? आप, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, आप बाहर से बहुत मीठे और अंदर से, जो इंसान आपको पसंद नहीं है, आप उससे मिले हो, आप इग्नोर तो कर नहीं सकते, आप वाह ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, और अंदर से कह रहे कहाँ से पॉलिसी आ गई है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। अंदर क्या है? ये चित्रगुप्त जो हमारे अंदर बैठा है ना, वो लेखा जोखा लिख रहा है। ये काउंटेड हो रही हैं चीजें। तो फटाफट अपनी फीलिंग्स को बदल दें, अपनी सोच को बदल दें, हम अब गुड फीलिंग्स में आ जाएं, जो मर्जी करें, चेंज करें, अपनी फीलिंग को चेंज करें। क्योंकि वही जो आप बाहर दोगे वही अंदर आएगा, वही घूम के आएगा, जो दोगे वही आएगा। सिंपल। तो जी, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। Whether humanity will consciously follow the law of love, I do not know, but that need not disturb me. The law will work just as the law of gravity works, whether we accept it or not.
ये गांधी जी को भी पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। वो कह रहे हैं आप मानो या ना मानो ये लॉ आपके लिए काम कर रहा है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी आपके लिए काम कर रहा है वैसे ही ये लॉ आपके लिए काम कर रहा है। आपको पता है महात्मा गांधी की स्टोरी जीवनी पता है? साउथ अफ्रीका में इनको गाड़ी से बाहर निकाल दिया था, फेंक दिया था बाहर, उनके रंग रूप के वजह से। और ना ही कोई पर्सनैलिटी थी ना कुछ था। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतनी क्वालिटीज होने के बावजूद भी उनको बाहर फेंक दिया गया था। उस टाइम ब्रिटिश का रूल चलता था। क्यों? उनको रूल पता था, बट गांधी जी बिल्कुल क्लियर थे, बिल्कुल क्लियर थे। क्यों उन्होंने अहिंसा का साथ दिया? क्यों उन्होंने कॉपरेशन वाला सिस्टम बनाया? क्यों उन्होंने हमारे मतलब दयाल क्या कहते हैं उसको, दयावान, दयावान इतने ज्यादा थे वो। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज पता थी, उनका एक स्ट्रक्चर था, दयालुता भरी हुई थी, कॉपरेट इतना करते थे, अहिंसा की तरफ लड़ वो सकते थे, बोल वो सकते थे, सब कुछ वो कर सकते थे। बट उनको ये नियम पता था, चुप रहो और अपने अच्छे कर्म करते रहो, अपने आप वो चीजें आपके पास आ जाएंगी। जब आपके अंदर क्वालिटीज आती हैं, दया की क्वालिटी आ गई, कॉपरेट करने की क्वालिटी आ गई, लड़ाई ना करने की क्वालिटी आ गई, तो आप क्या बना रहे हैं अपने कर्म? आपके साथ अच्छा, ऐसे ही नहीं लोग महात्मा गांधी रोंडा वाइन बन जाते, उनके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं। ऐसे ही कोई मल्टी मिलियनियर नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई महात्मा गांधी, रोंडा वाइन, मदर टेरेसा नहीं बन जाता। उनके अंदर ये वाली सारी क्वालिटीज होती हैं। वो अपने लिए ये काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, ना कि दूसरों के ऊपर। अपने अंदर वो वाली क्वालिटीज लाते हैं जिससे उनको साफ पता था ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जो मैं दूंगा वो मेरे पास आएगा। तो तभी वो महात्मा गांधी बन गए। तो आगे बढ़ते हैं जी। जी, पढ़े। जिस तरह यह बात तय है कि आप सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसी तरह यह बात भी तय है कि आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतने ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे, जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि अपने विचार और भावनाएं बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन दुखद और नकारात्मक हो जाएगा। सिंपल लिखा है इसमें, लिखा है जैसी भावनाएं आप बाहर देंगे वही आएगा। आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं, अब मैं कहूंगी ज्योति ज्योति ज्योति, तो क्या आएगा? मैं ज्योति का नाम लूंगी तो ज्योति घूम के क्या ज्योति आएगा? वहां से ज्योति महिमा महिमा ज्योति महिमा नहीं ज्योति, आएगा, वहां से जो मैं दे रही हूँ, मैं ज्योति बोल रही वो हूँ, तो वापस। वापस ज्योति 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 ही आएगा, ना कि महिमा 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 आएगा। तो मैं बाहर क्या दे रही हूँ? अगर मैं खुशी दे रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? खुशी खुशी खुशी। अगर मैं दुख दे रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? दुख दुख दुख। मैं अगर प्यार दे रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? प्यार प्यार प्यार। अगर मैं जलन दे रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? जलन जलन जलन। सिंपल। समझ आ रहा है सबको? जो मैं दूंगी वो ही मेरे पास आएगा। आप माने या ना माने, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे काम कर रहा है। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देना है, आपकी भावनाएं कैसी हैं इस वक्त, फटाफट अवेयर हो जाए। इस टाइम मैं क्या सोच रही हूँ? जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता चल जाता है मैं गलत सोच रही हूँ, पता चलता है नहीं चलता? उसी टाइम अपने आप को रोकें और कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दें, उसका उल्टा सोचना शुरू कर दें। आप क्या चाहते हैं? आप जो सोच रहे हैं उसके बदले में आप क्या चाहते हैं? आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो इसका उल्टा क्या चाहते हैं?
तो वो आपने सोचना है। तो मैं जो दूंगी वही चीज मेरे पास आएगी। सिंपल एग्जांपल दे दिया, जो दोगे वो आएगा। प्यार दोगे प्यार ही घूम के आएगा, नफरत दोगे तो नफरत ही घूम के आएगी। सिंपल सिंपल सिंपल। चलो जी आगे चलते हैं। हम्म। सक- सकारात्मक और नकारात्मक विचार। आपके विचार में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कि कितना सुंदर दिन है, तो आपके सुहाना मन दिन में है। विचार पहले हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं कोई नहीं। तो आपके सुहाना मन दिन में है। विचार वर्ड को देखो, क्लियर पढ़ना है, कितना सुहाना दिन है। तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकला। तो सिंपल, पहले आपके दिमाग में क्या आया? पहले आपके दिमाग में क्या आया? पहले विचार, शब्द आए फिर विचार आए। पहले विचार आया फिर शब्द निकले मुंह से। पहले आपके अंदर फीलिंग आई ना, मतलब आपके मन में थॉट आई कि आज का दिन कैसा है, आज का दिन। आप बोलेंगे आज का दिन बहुत सुहाना है। तो पहले आपके मन में विचार आया, फिर आपके मुंह से वो शब्द निकले। समझ आ रही है? पहले तो विचार आते हैं ना, फिर शब्द मुंह से निकलते हैं। और हमारे तो एक दिन में मैजिक बुक में पढ़ के आए हैं कितने विचार आते हैं, और हम कितने विचारों को हम पावर दे देते हैं जो हमारे बेफालतू वाले होते हैं। वही जो बाहर जा रहा है फिर वही आता है हमारे पास लौट के। तो आगे बढ़े। ध्यान देने वाली बात यह है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो यह कार्य करने से पहले ही आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते इन जब तक अगर कर ही आपके नहीं मन में, सकते। हाँ, जब तक अगर आपके मन में कोई विचार ही नहीं आएगा, आपके मन में ही नहीं होगा कि मुझे उठना है, तो आप उठ ही नहीं पाओगे। आपके मन में विचार ही नहीं आएगा मुझे नाश्ता बनाना है, तो आप बना ही नहीं पाओगे। पहले तो विचार आएगा ना, मुझे ये करना है, ये मुझे चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास है। पहले तो विचार आएंगे, फिर वो मुंह से शब्द निकलेंगे। मेरे मन में विचार है ना, जैसे हम कहते हैं, ये बुक ने बता दिया, आई एम बॉर्न टू लिव इन अमेजिंग लाइफ। मैं पैदा ही हुई हूँ यार अद्भुत जीवन जीने के लिए। पहले मेरे मन में विचार आया, मैं तो पैदा ही हुई हूँ अद्भुत जीवन जीने के लिए। मैं तो पैदा ही हुई हूँ इस शक्ति से मिलने के लिए। मैं तो पैदा ही हुई हूँ पॉजिटिव रहने के लिए, जैसा बोलते जाऊं। मैंने पहले ये विचार लाई, फिर मेरे मुंह से ये शब्द निकले। तो वही सोचें वही बोलें, क्योंकि वही आपकी दुनिया बना रहे हैं। यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपनी किस्मत, आप अपना जीवन खुद बना रहे हैं, अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपनी फीलिंग से। तो चलें जी आगे। हम्म। आपके विचारों से ही यह तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक विचार अपनी मनचाही और प्रिय चीजों के बारे में होते हैं। नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में होते हैं। यह पता लगाना इतना ही सहज और आसान है। हाँ जी, आप बस जिसे 1 मिनट। हाँ जी, तो आपको पता चल रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है सकारात्मक है या नकारात्मक है आपके विचार। आपको अपने आप पता चल जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो वो आपकी मन चाही चीज है आपके पास, और आपने उसमें प्रेम डाला है, उस शक्ति को डाला है। अगर आपको चीज वो पसंद नहीं है, तो आपने वहां पर वो प्रेम नहीं डाला, वहां पर अंधेरा कर दिया, वहां पर नेगेटिविटी छोड़ दी। आपको अपने आप ही पता चला। हम कहते हैं ना ये चीज मुझे पसंद नहीं है, वहां पर मैंने नेगेटिव फीलिंग को छोड़ दिया, अपने नेगेटिव विचार। और जहां पर सकारात्मक है वो प्रिय चीज, जहां पर पॉजिटिविटी होगी, जहां पर जिस चीज को आप पॉजिटिव एनर्जी दोगे, आप चाहे पॉजिटिव एनर्जी दें या नेगेटिव एनर्जी दें, दोनों ही चीजें आपके पास आएंगी, चाहे भी अनचाही भी। और हम किस पे ज्यादा फोकस करते हैं? जो नहीं चाहिए होता है उसको ही बार बार बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और जो चाहिए होता है उसके बारे में हम बात ही नहीं करते, उसके बारे में हम बात ही नहीं करते। हमारे थॉट पैटर्न ऐसा बना हुआ है, ऐसा सोचते हैं
कि बोलेंगे तो नजर लग जाएगी, बताएंगे किसी को अपनी खुशियों के बारे में तो नजर लग जाएगी। तो अच्छी चीजें हम छुपा देते हैं, बुरी चीजों को हम फैला फैला के फैलाते रहते हैं। तो फिर क्या आएगा हमारे पास? वही घूम के आएगा, जिसको हम पावर दे रहे हैं, जिसको हम एनर्जी दे रहे हैं। तो चलें जी आगे। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते हैं या बोलते हैं या बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे ना ना ना, स्क्रीन ऊपर रुको। कर दो। आप जिस आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, सपोज आप किसी को, किस चीज को आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो इसका कारण यह ओके। होता है। हाँ, पढ़े। आप जिसे भी आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें, आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं या ना। हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। सिंपल, सिंपल, जब सिंपल। एक मिनट, सबको समझ आ रही है? अच्छी चीज है, जो भी आपको लाइफ में चाहिए ना, आपको प्रेम देना होगा। और जो नहीं चाहिए ना, उसमें नेगेटिविटी, प्रेम ना डालें। सिंपल सी बात है। चीजों की बात हो रही है ये। पर जो आप देंगे वही आएगा। अगर आप बार बार कहेंगे कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वही घूम घूम के आएगा। और कहेंगे ये चाहिए, वाह वाह, अभी ये जूते का एग्जांपल देंगे। वाह वाह, ये मेरे पास है, कितनी, मतलब मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, मैं कितनी खुश नसीब हूँ, ये मुझे चाहिए था, ये मुझे मिल गया। जो भी चीज है, तो आपने उसमें क्या डाला? होता है ना, कई बार आपको कुछ खाने का मन करता है, कुछ पीने का मन करता है, और आपके पास वो चीज आ जाती है और आपने किसी से बोली नहीं होती, क्योंकि आपने उसमें प्रेम डाला है। इतना प्रेम डाल दिया कि वो चीज आपके सामने ही प्रकट हो गई। आप वो चीज खा लेते हैं, सपोज किसी को पिज्जा खाना होता है, बर्गर खाने होते हैं, गोलगप्पे खाने होते हैं, कुछ खाना सोच रहे थे कि आज ये खाना है, तो आपका हस्बैंड या आपके लिए कोई और ले आता है, या आप कहीं जाते हो, आप वो खा लेते हो। होता है नहीं होता? क्योंकि आपने उस चीज में इतना प्रेम डाल दिया कि वो चीज आपके तरफ अट्रैक्ट हो गई, आपकी तरफ वो चीज आ गई। अपने आप को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस अपनी सोच और अपने विचार, अपनी फीलिंग्स देनी होगी उस चीज के लिए। हाव में जाना ही नहीं है, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। आपका काम ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ गुड फीलिंग में रहना है। और सबसे बड़ी